बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू करंट अफेयर सीरीज में आपका वेलकम है। और करंट अफेयर्स में हम बात करने लगे हैं जी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो क्लैशेस हैं उनकी। और उसके बाद हमने देखा कि जैसे सीज फायर हो गया कल के दिन में 48 आवर्स के लिए। और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि अब ये टेंशन्स कहाँ जा रही हैं आगे। और एक्चुअली में जो है जो दोनों मालिक हैं इनके बीच में पीस क्यों इतना ज्यादा आसान नहीं रहा अब। ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं जहां पे पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान की आर्मी का एक बंदा जो है उसको पाकिस्तान के परचम के अंदर जो है वो लेके जाया जा रहा है शहादत के बाद। इसी तरह से दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो उनकी साइड पे भी जो है वो जनाजे उठाए जा रहे हैं। और इसको खास करके इंडियन मीडिया जो है बहुत ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहा है, बहुत ज्यादा सेलिब्रेट कर रहा है। और उनकी अच्छी खासी जो है वो आप ये कह सकते हैं कि टीआरपी जो है वो आ रही है इसको लेके कि भाई बहुत अच्छी बात है कि इनके बीच में जो क्लैशेस हैं इसका मतलब स्पेस बन रही है और उनको फायदा होगा इसका। लेकिन हम जो है वो इस टाइम पे वॉर में हैं अपने ही मुसलमान भाइयों के साथ, चाहे उनकी गलती हो या चाहे हमारी हो। तो हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली कहाँ पे मिस्टेक हो रही है और अब हमारे पास नेक्स्ट फ्यूचर में क्या जो है वो ऑप्शन आ रहा है कि हम कैसे जो है इन मामलात को बेहतर करें, अदरवाइज हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ये एक टैंक है, ये सोवियत यूनियन के जमाने का टैंक है। ठीक है। और ये जो है इसको इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान के खिलाफ और काफी अच्छी खासी झड़पें आपने देखा पिछले 3 दिन जो है चलती रही। और पाकिस्तान की साइड से भी मीडिया ने काफी ज्यादा जो है वो इसमें नेगेटिव रोल प्ले किया और काफी हाईलाइट करके दिखाया कि हमारी कितनी बड़ी अचीवमेंट है। एक ऐसा मुल्क जिसके पास कुछ है ही नहीं, ठीक है, और वो सोवियत यूनियन के जमाने के टैंक यूज कर रहे हैं हमारे खिलाफ। ठीक है, हकीकत यही है कि वो तो 2021 में उनकी पावर जो है वो आई है, ताकत में आई है, तो उनके पास क्या है। तो हम फिर भी उसको हाईलाइट करके दिखा रहे हैं। खैर, सीज फायर सबसे पहले तो आपको पता है जी अनाउंस हो चुका है। और कल जो है बुध के दिन 6 बजे शाम को जो है सीज फायर अनाउंस हुआ 48 आवर्स के बाद। और दोनों साइडें ये कह रही हैं, यानी अफगानिस्तान की बात करें तो वो भी ये कह रहा है कि भाई हमने पाकिस्तान के कहने के ऊपर सीज फायर किया, पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की। पाकिस्तान की बात करें तो वो अफगानिस्तान की बात कर रहा है कि उनके कहने के ऊपर किया। तो वही काम जो इंडिया पाकिस्तान की वॉर के अंदर हुआ, जाहिर बात है कोई ये नहीं कहना चाहता कि भाई हम में हिम्मत कम है, क्योंकि पाकिस्तान एक्चुअली में एटॉमिक पावर है तो अफगानिस्तान के साथ तो उसका कोई मुकाबला नहीं है। वो तो एक न्यूली जो है वो इमर्ज स्टेट है, उसके पास तो कुछ भी नहीं है उस हिसाब से अगर देखा जाए। तो पाकिस्तान जो है वो अपनी कह रहा है कि भाई हम जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि पॉजिटिव सोल्यूशन निकाला जाए डायलॉग्स के थ्रू। ठीक है। और जो इनके बीच में जो मेडिएशन हुई है बेसिकली ये कहा जा रहा है जी कतर ने करवाई है और कतर के कहने के ऊपर ये वॉर जो है और सऊदी अरब के कहने के ऊपर रोकी गई है, ताकि मामलात को जो है बेहतर अंदाज में देखा जाए। अदरवाइज आप देख रहे हैं कि जैसे मीडिया दिखा रहा है कि भाई किस तरह से पाकिस्तान जो है वो उनकी चौकियों तक पहुंचा, या उन्होंने पाकिस्तान के एक दो जो है लोग पकड़े हैं मिलिट्री के। तो इस तरह से जो है चीजों को दिखाया जा रहा है। इस टाइम तक कैजुअलिटीज की बात करें तो ये कहा जा रहा है भाई कि ये जो वॉर हुई है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, ये दहाइयों में ऐसी वॉर देखने को नहीं मिली। ये काफी ज्यादा डेडलीस्ट इन ईयर्स है। ठीक है, सालों में क्लैशेस तो चलते ही रहते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इश्यूज पाकिस्तान अफगानिस्तान के चलते ही रहते हैं। लेकिन इस तरह की वॉर देखने को नहीं मिली जो एक प्रॉपर हम वॉर देख रहे हैं। ऐसा तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये टोटल वॉर है, यानी कि हम कंप्लीटली जो है हमने उनके ऊपर हमला कर दिया, उन्होंने कर दिया। लेकिन बॉर्डर एरियाज में एक वॉर का ही समा रहा और एक प्रॉपर जो है वॉर रही है। जो हमने जैसे इंडिया के साथ किया वही यहाँ पे हम देख रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान जो है, इंडिया और अफगानिस्तान जो मामला चले। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि भाई उन्होंने भी अटैक किए, खास करके चमन के एरियाज पे उन्होंने जो है बलूचिस्तान बॉर्डर की साइड पे अच्छे खासे जो है वो अटैक किए हैं। और पाकिस्तान ने भी आगे से रिटेलिएशन की। पहले पाकिस्तान ने आपको पता है एयर स्ट्राइक्स की, सिलसिला शुरू ही पाकिस्तान की जो है वो एयर स्ट्राइक से हुआ कि जो वहां पे टीटीपी के कमांडो को पाकिस्तान ने काबुल के अंदर हिट किया। उसके बाद उन्होंने जो है वो जवाबी वार किया और फिर ये एक बॉर्डर क्लैशेस जो है हमने देखे। तो पाकिस्तान ने मिलिटेंट कैंप्स को वहां पे अटैक किया, कंधार के अंदर और स्प्रीन बलदौक के अंदर। ठीक है, इन दो एरियाज में खास करके पाकिस्तान ने अच्छा खासा जो है यहाँ पे नुकसान पहुंचाया है इनको। और यहाँ पे जो मकामी लोग हैं दोनों साइडों से ही मकामी लोग जो हैं, क्योंकि हमेशा देखिए जंग करता कोई है भरता कोई है। ठीक है, तो बॉर्डर एरियाज जो है, चाहे वो हम बात करें इंडिया की और पाकिस्तान की, तब भी बॉर्डर एरियाज इफेक्ट होते हैं। और अब अगर हम बात करें पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की, तो यहाँ पे भी बॉर्डर एरियाज अफेक्ट हुए हैं और दोनों साइड से ही लोगों ने नकल मकानी की है, क्योंकि अच्छी खासी यहाँ पे वॉर स्टार्ट हो गई थी। इस वजह से जो है इन्होंने नकल मकानी की। अफगानिस्तान की साइड से भी वो पीछे मूव किए, पाकिस्तान की साइड से भी जो है उन्होंने मूव किया। तो इन लोगों के लिए काफी ज्यादा जो है मुश्किल रही है।
कैजुअलिटीज और डैमेज की बात करें तो पाकिस्तान का इस टाइम पे कहा जा रहा है भाई 23 सोल्जर्स जो हैं वो इसमें शहीद हुए हैं, ठीक है, जो क्लैशेस हुए हैं इसके दौरान। और तालिबान की अगर हम बात करें तो 15 सिविलियंस जो है उनके मारे गए हैं, 100 से ज्यादा जख्मी हैं, बाकी मिलिट्री में भी अच्छी खासी जो है उनकी अमवात हुई हैं, ठीक है, उनके नंबर्स अभी जो है कंफर्म नहीं है। जबकि पाकिस्तान ये क्लेम कर रहा है कि 20 से 30 तालिबान फाइटर्स को जो है उन्होंने मारा है, ठीक है। तो उन्होंने उनकी बहुत सारी जो इंस्टॉलेशंस हैं उनको भी जो है वो तबाह कर दिया, ये कहा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। और सिविलियंस जो हैं दोनों साइड से ही उन बेचारों की अमवात भी हुई हैं, ठीक है, और उनके लिए काफी ज्यादा जो है मुश्किलात हैं दोनों साइड से ही, जो डिविड लाइन की एक साइड पे है या दूसरी साइड पे है। और मीडिएशन में कतर ने जो है वो अपना रोल प्ले किया और साथ में सऊदी अरब जो है उन्होंने अपना रोल प्ले किया कि भाई बातचीत के थ्रू आप जो है वो मामलात को हल करें। और अब 48 घंटे की फिलहाल तो डेडलाइन है, क्या उसके बाद वॉर दोबारा स्टार्ट होगी? तो चांसेस यही हैं कि शायद वॉर स्टार्ट ना हो, ठीक है, लेकिन ये है कि ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, ठीक है। शॉर्ट टर्म सोल्यूशन इसलिए है कि अगर वॉर अभी रुक भी गई तो एक हफ्ते बाद फिर स्टार्ट हो जाएगी, एक महीने बाद स्टार्ट हो जाएगी, एक साल बाद स्टार्ट हो जाएगी, तो ये मामला इसी तरह से चलेंगे। यहाँ पे उनकी साइड पे भी देखिए जनाजे उठाए जा रहे हैं और उनके दिलों में भी शदीद किस्म की जो है पाकिस्तान को लेकर नफरत पैदा हो रही है कि भाई पाकिस्तान जो है वो क्या कर रहा है। हालांकि हम हमारे लिए उनके दिल में मोहब्बत होनी चाहिए थी कि हमने उनके 65 लाख लोगों को जो है वो पिछले 40 साल से यहाँ पे सपोर्ट किया रखा, लेकिन जाहिर बात है दोनों साइड से ही जो है वो गलतियां मौजूद हैं। पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान जो है वो पूरे का पूरा इल्जाम दे रहा है जी टीटीपी को, ठीक है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि भाई टीटीपी की वजह से हमने ये अटैक किया, हम तो ये चाहते हैं कि जो अफगानिस्तान के तालिबान हैं वो तालिबान गवर्नमेंट यानी जो है वो टीटीपी को कंट्रोल करे, इनकी जो सेंचुरीज हैं, इनके जो ठिकाने हैं वहां पे उनको खत्म किया जाए। और ये वही क्लेम है जो हमेशा सालों से होता आया, कभी अफगानिस्तान की साइड से पाकिस्तान में और कभी पाकिस्तान की साइड से अफगानिस्तान के अंदर, ठीक है। तो ये सिलसिला चलता आया, तो हम तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं, इनका ये कहना है, क्योंकि वहां पे उनकी सेफ हेवन्स हैं, तो हमने उन्हीं के ऊपर ही जो है वो एयर स्ट्राइक्स की थी और उसके बाद जो है उन्होंने बदला लेने के लिए एक पूरी वॉर स्टार्ट कर दी। जबकि तालिबान हमेशा से ही इसको डिनाई करते आए हैं कि भाई हम जो है अफगानिस्तान के अंदर जो है ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अफगानिस्तान की सोवरेनिटी को जो है चैलेंज कर रहे हैं, जबकि हम यहाँ पे उनके सेफ हेवन्स नहीं है हमारे पास, ठीक है। जबकि ख्वाजा आसिफ की अगर हम देखें तो डिफेंस मिनिस्टर साहब की, तो वो कह रहे हैं भाई ये जो प्रॉक्सी है ये दिल्ली से कंट्रोल हो रही है सारी की सारी, यानी टीटीपी की सपोर्ट जो है वो सारी दिल्ली के अंदर बैठी है और पाकिस्तान को जो है वो इस टाइम पे जो है टारगेट किया जा रहा है। अब इस टाइम पे अगर हम रीसेंट देखें तो देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, देखिए इनकी ये ट्रेड के कंटेंट्स वगैरह भी देखिए इस टाइम पे बॉर्डर के ऊपर रुके हुए हैं अच्छे खासे, क्योंकि जब भी क्लैश होती है तो बॉर्डर रुक जाता है। हालांकि अफगानिस्तान का इसमें ज्यादा नुकसान है, और अफगानिस्तान का नुकसान कहीं अफगानिस्तान की जो पब्लिक है उनका बेचारों का ज्यादा नुकसान है कि इतना ज्यादा जो गुड्स हैं वो जब यहाँ पे रुकेंगी सामान खराब होगा तो वो भी उनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस होगा, पाकिस्तान के ट्रांसपोर्टर्स को लॉस होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान के एक जर्नलिस्ट भी जो है वो शहीद हुए हैं इसके अंदर, गोश्त प्रोविंस के अंदर, और वहाँ पे जब वो रिपोर्टिंग कर रहे थे तो पाकिस्तान के अटैक में जो है वो उनकी शहादत हुई है, उसको भी काफी ज्यादा वहाँ पे जो है वो गम और गुस्से की निगाह से देखा गया। रीजनल रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो अब ये कहा जा रहा है कि भाई थर्ड पार्टी जैसे अब कतर मीडिएट कर रहा है या यूएई मीडिएट कर रहा है, ये कोई ऐसा स्ट्रक्चर लेके आए जिसके थ्रू जो है वो बातचीत हो सके और ये मामला जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए तय हो सके दोनों ममालिक के बीच में। अदरवाइज बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि 2021 के बाद से हमने देखा कि हमारे हालात को इतने अच्छे नहीं रहे अफगानिस्तान के साथ, और उसके बाद जो है अब जब रिसेंट हमने स्ट्राइक्स की हैं तो अफगानिस्तान ने कहा कि भाई आपने हमारी सुवरेनिटी पे हमला किया, हम तो वो हैं जिसने यूएस को शिकस्त दे दी, तो आप कौन हैं? समझना, तो दोनों साइड से ही जो है मामलात इस तरह के हम देख रहे हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने डिस्कस करनी है वो क्या है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान टेंशंस तो मौजूद हैं और वो बढ़ती जा रही हैं वक्त के साथ साथ। आपने देखा कि पिछले 2 महीनों के अंदर टेंशंस काफी ज्यादा इंक्रीज हुई हैं, और अब क्वेश्चन ये है कि वाई पीस डोंट बी इजी, ठीक है जी, वॉन्ट बी इजी, कि भाई अभी जो अमन है वो आसान क्यों नहीं रहा दोनों मालिक के बीच में? उसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो है जी ट्रस्ट। हमेशा से ही 1947 से ही अगर हम अपनी हिस्ट्री देखते हैं तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, और उसका जो रीजन है वो ट्रस्ट है, ठीक है। जो आज की आईआर के अंदर हम सिक्योरिटी डायनेमिक्स देखते हैं, ठीक है जी, तो सिक्योरिटी डायनेमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ही ट्रस्ट। आज हम अगर हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं जी आज हम कंस्ट्रक्टिविज्म के ऊपर खड़े हैं, हमारी जो थ्योरी हम देखते हैं कि भाई कैसे सोसाइटीज बिल्ड करती हैं। लेट सपोज इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं ताकि आपको चीजें समझ आए। देखिए आज हम ये कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्टिविज्म है, यानी कि जो सोसाइटी है, मुआशरा है,
उसके जो नॉर्म्स हैं, उसके जो वैल्यूज हैं, उसके जो नजरियात या अकायद हैं, वो ममालिक को या स्टेट को डिफाइन करते हैं और स्टेट की पावर को डिफाइन करते हैं कि वो किसी के लिए थ्रेट है, पीस है, क्या है। लेट्स सपोज अब देखिए, क्या चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना के पास पाकिस्तान से ज्यादा पावर मौजूद है? एक्चुअली में मौजूद है। सो क्या चाइना पाकिस्तान के लिए थ्रेट है कि नहीं? अल्टीमेटली नहीं है पाकिस्तान के लिए थ्रेट। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो आइडियोलॉजीज हैं, यानी जो कंस्ट्रक्टिविज्म है, जो सोशल कंस्ट्रक्शन है हमारी, हमें पता है कि हमारी दोस्ती रही, हमारी आइडियोलॉजीज, हमारे बाकी मामलात, हमारी पब्लिक एक दूसरे से प्यार करती है। तो हमें पता है कि हम इनके पास ज्यादा भी हैं तो हमारे लिए थ्रेट नहीं है। वहीं पे अफगानिस्तान के पास अगर कम भी हैं तो अब हमारे लिए थ्रेट है। या इंडिया के पास अगर मौजूद है तो इंडिया हमेशा से ही हमारे लिए थ्रेट रहा, क्योंकि उनकी सोशियोलॉजी, उनकी आइडियोलॉजी या उनके नजरियात हमसे अपोजिट हैं, जो हम ये देखते हैं। सो बेसिकली सोसाइटीज आज जो हैं, आज जो नेशन स्टेट सिस्टम है उसमें कंस्ट्रक्टिविज्म के ऊपर जो है वो बिलीव रखती हैं कि भाई किस तरह से आइडियोलॉजीज जो हैं वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो बेसिकली पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी अगर आप देखेंगे तो कंस्ट्रक्टिविज्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हालांकि अफगानिस्तान कभी भी हमारा दुश्मन नहीं रहा, लेकिन अफगानिस्तान की जो आइडियोलॉजी यहाँ पे जो पेस्ट की गई, वो किस वजह से पेस्ट की गई? वो सारी की सारी जो ड्रिवेड लाइन है, शुरू से ही एक नफरत का माहौल रहा और एक आइडियोलॉजी रही, या यहाँ पे जो एक सेंटीमेंट्स रही पब्लिक के कि भाई ये तो हमारा एरिया है, पाकिस्तान ने इस पे कब्जा कर लिया, पाकिस्तान को बनना नहीं चाहिए था। समझ रहे हैं ना? तो शुरू से ही एक नफरत की फिजा रही है कि भाई ये अटक की साइड हमारा एरिया है। तो वही सोसाइटी आज वहां पे परवान चढ़ रही है। फिर वहां पे इंडिया का रोल हमने देखा कि कितना ज्यादा रहा, कि आप उनकी क्रिकेट टीम को ही देख लें कितनी ज्यादा नफरत करती है, या क्रिकेट की ऑडियंस जो है वो पाकिस्तान से कितनी नफरत करती है, और इंडिया का अच्छा खासा असर है वहां पे। सो वो आइडियोलॉजीज आज वहां पे, या बिलीव्स या नॉर्म्स जो हैं वो वहां पे पक्के हो चुके हैं कि आज हमें अफगानिस्तान भी हम जो है वो हम उसे दुश्मन के तौर पे देख रहे हैं और वो हमें दुश्मन के तौर पे देख रहे हैं। हालांकि उनके पास पावर क्या है आप ये अगर देखें तो बेसिकली अब 2021 में जब तालिबान की पावर वापस आई तो उसके बाद काफी चीजें मुश्किल हो गई। हमने इसको एक स्ट्रेटेजिक सक्सेस समझा। जाहिर बात है, एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि हर टाइम इंडियन प्रॉक्सी के तौर पे यूज हो रही है अफगानिस्तान के अंदर, जब वो जाएगी तो हम सेलिब्रेट तो करेंगे। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि अब क्या हुआ कि हम पिछले 4 साल से हमने उनके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं किए, एक नॉर्मल रिलेशन चलते रहे, और टीटीपी हमारे मुल्क में अटैक करता रहा, हम उन्हें कहते रहे, वो आगे से जो है डिनाई करते रहे। अब जब हमने 2025 में खुद से जो है चीजों को अपने कंट्रोल में लिया कि यार जैसे इंडिया करता है, ठीक है, वो हमसे क्लेम करता रहता है, फिर वो कहता है जी हम अब खुद से स्ट्राइक करेंगे और एक वॉर स्टार्ट हो जाती है। समझ गए ना? तो बिल्कुल वही जो इंडिया और पाकिस्तान के हालात हैं, वही इस टाइम पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात हमें देखने को मिल रहे हैं। तो अब ये 2025 में जो अब ये स्ट्राइक हो गई है, उसके बाद हमने देखा कि फिर हालात खराब हो गए, और ये जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट डेफिसिट पहले से मौजूद था, अब वो मजीद बढ़ गया। तो रियासतें जो हैं वो ट्रस्ट के ऊपर ही बिल्ड करती हैं। जहां पे ट्रस्ट ना हो, आज जब ट्रस्ट नहीं है तो हम ये कहते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर कि भाई आज अनार्की है पूरी दुनिया के अंदर जो है। वो ये जो एनालिस्ट है वो मानते हैं कि दुनिया जो है वो इस टाइम पे अनार्की, और अनार्की का जो रीजन है वो ट्रस्ट डेफिसिट है, यानी एक मुल्क का दूसरे मुल्क के ऊपर एतमाद ना होना, यही अनार्की है। या मुल्क के अंदर के इवन हालात भी ऐसे आप देखते हैं, वहां पे भी अनार्की आपको नजर आती है। तो दुनिया में इस टाइम पे अनार्की है, कोई मुल्क दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता कि कब किसी के ऊपर कोई अटैक कर दे, क्यों कर दे, किस लिए कर दे। हाँ, अगर उनके सोशल नॉर्म्स, जैसे अब हमें पता है कि चाइना हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा, लेकिन इंडिया पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, इसराइल पे नहीं कर सकते। समझ रहे हैं ना? तो अब यहाँ पे जो दोनों कंट्रीज हैं, हमने कहा कि हम खुश हुए, लेकिन उसके बाद हमारा जो डिस्ट्रस्ट था, उस डिस्ट्रस्ट ने हमें बहुत ज्यादा दूर लेके चला गया, और अब ये बढ़ता ही जा रहा है। अब 2021 के बाद से हमने ये क्लेम किया, यानी पाकिस्तान क्या क्लेम कर रहा है? पाकिस्तान कह रहा है भाई 2400 डेथ्स हुई हैं हमारी, वो भी 9 महीनों के अंदर 2025 के। ठीक है, अब हमारी अगर इतनी बात हो गई है, उसका जो रीजन है वो टीटीपी, हम जब उन्हें बार बार बता रहे हैं तो वो क्यों नहीं इसके ऊपर अमल कर ले रहे? लेकिन हमें भी पता है कि भाई उनकी आइडियोलॉजी सेम है, वो कैसे टीटीपी को टारगेट कर सकते हैं? वो तो खुद इनकी हेल्प लेके पावर में आए हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो वो इनको कैसे जो है वो हिट कर सकते हैं? तो अगर इन्हें हिट करना है तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी चाहिए लॉन्ग टर्म में। सो अब हमारे लिए इश्यू है टीटीपी, जिसको हम टारगेट कर रहे हैं, और हमारे सामने आ रहा है अफगानिस्तान जो टीटीपी के रास्ते में खड़ा है। समझ रहे हैं? वैसे ही बिल्कुल जैसे कि इंडिया क्लेम करता है कि भाई हम जो है हमारा दाइश लश्कर जो है, या जो भी हमारा जमात उद दावा वगैरह वहां पे अटैक करते हैं तो उनके रास्ते में हम खड़े हैं, हम उन्हें अटैक नहीं करने देते। तो सेम हमें जो है वो चीजें यहाँ पे फेस करनी पड़ रही हैं, और वायलेंस जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। और दूसरी साइड से हम ये देख रहे हैं कि इस टाइम पे पाकिस्तान में भी कोई हालात अच्छे थोड़ी ही हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस है, इंडियन टेंशंस हैं, पॉलिटिकल अनरेस्ट है पाकिस्तान के अंदर, नेचुरल डिजास्टर्स हैं। तो पाकिस्तान पहले से इतना ज्यादा प्रेशर के अंदर है कि वो मजीद प्रेशर ले नहीं सकता। समझ रहे हैं ना?
तो अब उसकी एक तरह से बस होगी, पाकिस्तान ने अटैक कर दी, उसने कहा कि भाई अब बातचीत नहीं हो सकती। ऊपर से देखिए हमारा मीडिया कितना नेगेटिव रोल इस टाइम पे प्ले कर रहा है कि अफगानिस्तान को एक प्रॉपर दुश्मन के तौर पे पोर्ट्रे किया जा रहा है। पाक फौज का अफगानिस्तान पर कब्जा, फौजी जवान हेडक्वार्टर्स पहुंच गए, यानी पूरे अफगानिस्तान, ये वही है, रिपोर्टिंग उस तरह की हो रही है जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान की जब वॉर हुई थी तो इंडियन रिपोर्ट किया करते थे, इंडियन मीडिया, कि भाई बस कब्जा हो गया, ये हो गया, फलां हो गया, कराची पे कब्जा हो गया। तो यहाँ पे हमारे मीडिया ने भी कुछ ऐसे ही जो है वो काम किए हैं, क्योंकि जाहिर बात है व्यूज का चक्कर है सारे का सारा, तो व्यूज के चक्कर में या जो है वो उनको जो नैरेटिव दिया जा रहा है वो यही है कि अफगानिस्तान अब हमारा दुश्मन है, तो आप उसे दुश्मन के तौर पे ही ट्रीट करें। ठीक है, और ये सबसे खतरनाक है कि हम उसे जिस तरह से यानी ट्रीट कर रहे हैं, इससे मजीद हमारे मामला जो है वो खराब होंगे, बेहतर नहीं हो सकते। अफगानिस्तान की स्ट्रगल की बात करें तो अफगानिस्तान खुद इस टाइम पे मुश्किल में है, इकोनॉमिक कोलैप्स के अंदर है, इंटरनेशनल आइसोलेशन के अंदर है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के अंदर है। इस टाइम तक सिर्फ रशिया ने अफगानिस्तान को रिकॉग्नाइज किया है, फॉर्मली इसको रिकॉग्नाइज किया, जबकि हम बात करें चाइना की, इंडिया की, ईरान की, इवन पाकिस्तान की आप बात करें तो पाकिस्तान तक ने उसे ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया, क्योंकि इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि भाई ये इंटरनेशनल सैंक्शंस लगा सके, जबकि रशिया पे पहले से लगी हुई है। समझ रहे हैं ना? सो इसका मतलब ये है कि ऊपर से उनका ये ख्याल है यानी अफगानियों का कि भाई हम तो नेटो की अफवाज को शिकस्त देके यहाँ पे आए हैं, तो पाकिस्तान जैसा मुल्क हमारे लिए है क्या? समझ रहे हैं ना? तो ये उनके लिए एक डिसरिस्पेक्ट है कि वो पाकिस्तान के आगे झुक जाएं, और पाकिस्तान ये सोच रहा है कि भाई हम तो बड़े बड़े दुश्मनों से लड़ते हैं, अफगानिस्तान क्या है हमारे लिए, या टीटीपी क्या चीज है? तो यही जो ईगो का बिहेवियर है दोनों का ही, ये हमारे सिक्योरिटी डायनेमिक्स को इस टाइम पे डिफाइन कर रहा है कि हमारी सिक्योरिटी डायनेमिक्स में कोई पॉलिसी हमें नहीं दिखाई दे रही, बल्कि हमें ईगोज जो है वो दिखाई दे रही हैं, और ईगो इज द एनिमी। ठीक है, तो इसलिए हमें इस टाइम पे क्या दिखाई दे रहा है, प्रॉब्लम्स हैं। पावर और परसेप्शन गैप की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का व्यू क्या है, पाकिस्तान के पास भाई बड़ी पावर है, जाहिर बात है वो अपने आप को जियोपॉलिटिकल पावर समझता है, खास करके जो इंडिया के साथ अभी हमने किया मई के अंदर, तो उससे हमारी पावर बड़ी है। हमारी मिलिट्री कैसे इस चीज को एक्सेप्ट करे कि भाई आप हमें मारें? समझ रहे हैं ना? क्योंकि हम तो इंडिया जैसे दुश्मनों का सामना कर रहे हैं, तो आप क्या हैं हमारे लिए, और दूसरा हम ही तो आपको पावर में लेके आए हैं। ये हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट सोचती है कि भाई हम ही तो आपको पावर में लेके आए हैं, आप हमें मारेंगे, तो हम तो स्ट्रांग हैं। दूसरे साइड पे अगर काबुल की बात करें तो वो भी ये समझते हैं कि भाई जब हम नेटो को शिकस्त दे रहे हैं तो हम हमारे लिए पाकिस्तान क्या है। सो ये चीजें हमें मजीद दूर लेके जा रही हैं एक दूसरे से, और फुल टाइम इस टाइम पे जैसे मैंने कहा कि थर्ड पार्टी जो है उसको एंजॉय कर रही है, और वो इंडिया है। इंडिया के न्यूज चैनल इसको जबरदस्त करके जो है वो हाईलाइट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई इस टाइम पे जो है ना इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो गई है, और वो उनको अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। जाहिर बात है उनको अपॉर्चुनिटी दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी में अब उन्हें अंदाजा हो गया। आपने देखा कि अभी 6 दिन का एक विजिट जो है वो उनके फॉरेन मिनिस्टर का हुआ, अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का, और वो भी 15 तारीख को अपना दौरा वापस करके वापस आए हैं, और अब जो है वो इंडिया अपनी एम्बेसी स्टार्ट कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर। तो एम्बेसी जब स्टार्ट हो जाएगी, इसका मतलब है मजीद हमारे लिए मुश्किलात यहाँ पे खड़ी हो जाएंगी। अब अफगानिस्तान के पास ऑप्शंस क्या बचेंगे अपने आप को डिफेंड करने के? उनके पास दो पॉसिबल ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर वो काम करेगा। पहला ऑप्शन ये है कि वो प्रॉक्सी के तौर पे ही इस वॉर को आगे लेके जाए, क्योंकि डायरेक्ट वॉर अफगानिस्तान हमारे साथ नहीं कर सकता। सो इसका मतलब वो मजीद टीटीपी को सपोर्ट करेगा। समझ रहे हैं? और हमारे लिए मजीद मुश्किलात अगले सालों में बढ़ने लगी हैं। सबसे पहला काम तो ये होगा, जबकि हम डायरेक्ट वॉर में कभी भी एक फुल फ्लेज वॉर के अंदर अफगानिस्तान के साथ नहीं जा सकते। समझ रहे हैं? हमारा ही नुकसान है। दूसरा उसके पास ये है कि जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं उनके साथ अपना हाथ मिलाए, यानी कि इंडिया। ठीक है, वो इंडिया को ज्यादा स्पेस देगा, इंडिया के साथ अलायंस बनाएगा, अलायंस बना के अपनी पावर को इंक्रीज करेगा ताकि उसकी पावर इंक्रीज हो। तो हम तो पहले ही कह रहे हैं टीटीपी इंडिया की जो है वो प्रॉक्सी है। सो ये तालिबान गवर्नमेंट भी जो है वो क्या करेगी, इंडिया के साथ हाथ मिला के, जो ऑलरेडी मिला चुकी है, ठीक है, जो ऑलरेडी मिला चुकी है और मामलात आगे बढ़ चुके हैं, तो अब जो है वो इंडिया इनको मजीद सपोर्ट करेगा, और हमारे लिए जो है वो यहाँ पे मुश्किल हो जाएगी इस बॉर्डर के ऊपर भी। जबकि अफगानिस्तान हमारे लिए हमें ये कह रहा है कि भाई हम आईएस केपी जो है उसको अपने बॉर्डर एरिया के अंदर जो है वो टैक्टिक आर्मी सपोर्ट दे रही है, और हम जानबूझ के, यानी जैसे टीटीपी को इस्तेमाल किया जा रहा है अफगानिस्तान की तरफ से, वो क्लेम कर रहे हैं कि हम आईएसकेपी को इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी साइड से, अफगानिस्तान के अंदर जो है धमाके करवा रहे हैं, उनका ये कहना है। समझ रहे हैं? अब यहाँ पे रिकॉन्सिलेशन मुश्किल क्यों है, उसका रीजन जो है वो सबसे पहला तो यहाँ पे ईगोज ही हैं, और पॉलिसी मेकर्स दोनों साइड से ही हमें देखने को नहीं मिल रहे, दोनों साइड से ही इश्यूज इस टाइम पे मौजूद हैं। जबकि हमारा जो है वो सबसे बड़ा क्लेम है टीटीपी का कि भाई टीटीपी को आप संभालो, हम आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। जबकि टीटीपी को तालिबान संभाल नहीं सकते, क्योंकि ये आइडियोलॉजिकल जो है वो उनका बॉन्ड है। समझ रहे हैं ना? तालिबान भी वही कलमा कह रहे हैं, टीटीपी वही कह रही है, वही खिलाफत की बात हो रही है। सो बहुत मुश्किल है कि तालिबान टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन करे, ये बहुत मुश्किल है। ठीक है, अगर ये होता है तो इसमें
पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की जरूरत है जो तालिबान के साथ डेवलप हो, लेकिन अब शायद वो ना हो सके, क्योंकि ये जो हो चुका है पिछले 4 दिन के अंदर, इससे अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो मिसट्रस्ट है वो बहुत दूर चला गया और बहुत मुश्किल हो रहा है अब कि पाकिस्तान जो है वो इन चीजों को हैंडल कर पाएगा। समझ रहे हैं ना, अब चीजें बहुत दूर हो गई हैं। तो पॉसिबल जो पाथ है पीस का वो क्या हो सकता है, इस टाइम पे थर्ड पार्टी जैसे कतर रोल प्ले कर रहा है, सऊदी अरेबिया कर रहा है, तो हम इनको यूज करें क्योंकि अफगानिस्तान के ऊपर इनका इनका इन्फ्लुएंस है। समझ रहे हैं, हम रशिया को यूज करें, हम खास करके चाइना को यूज करें, क्योंकि पहले भी चाइना ने ही मामला सेटल करवाए थे। तो हम इनको यूज करके अफगानिस्तान को प्रेशराइज कर सकते हैं कि भाई आप टीटीपी की जो सेंचुरीज हैं वो खत्म करें, हमें ऑपरेशन करने थे, अगर आप खुद नहीं करते आप इनके ऊपर से हाथ उठाएं। और अगर हम डिप्लोमेटिक प्रेशर के थ्रू कामयाब होते हैं तो ये एक वाहिद रास्ता है, जंग के थ्रू हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि अफगानिस्तान में नेटो अगर शिकस्त खा गई, क्योंकि उनकी ट्रेन ऐसी है, उनका तो पहाड़ों के अंदर गारों के अंदर लोग रहते हैं, तो हम क्या अपनी एनर्जी वहां पे वेस्ट करेंगे एक और वॉर के अंदर? हमें कौन पैसे देगा इस वॉर के लिए? हमारे अपने हालात इतने अच्छे हैं ही नहीं, हमारी माशी हालत अगर आप देख लें तो हम क्या वॉर के मुतामिल हो सकते हैं कि हम वहां पे एक नई वॉर स्टार्ट कर दें? ऐसा पॉसिबल नहीं है। जंग के थ्रू हम ये वॉर नहीं जीत सकते, ये बात क्लियर है। ऐसा ही है, अगर हम जीत सकते हैं तो हम डिप्लोमेसी के थ्रू ही जीत सकते हैं कि हम टीटीपी को वहां से निकलवाएं, उनके खिलाफ ऑपरेशन करवाएं टारगेटेड, चाइना को बीच में लेके आए, कतर को लेके आए, तो शायद जो है या गल्फ स्टेट्स को लेके आए तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान इस टाइम पे इन चीजों को यूज कर सकता है। अफगानिस्तान की रिकग्निशन अभी तक कहीं पे नहीं हुई, जाहिर बात है, तो ये पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज पाकिस्तान और अफगानिस्तान, आपको पता है इनकी ज्योग्राफी एक, हिस्ट्री एक, तो बहुत मुश्किल है कि अगर ये सोचें कि भाई ये जंग के थ्रू, अफगानिस्तान तो जंग कर ही नहीं सकता हमारे साथ, तो हम भी करेंगे तो हम अपना ही लॉस करेंगे, इसका और कोई फायदा नहीं होगा। तो अब हमें एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी चाहिए, एक ऐसी बैलेंस फॉरेन पॉलिसी चाहिए जो बेसिकली जो अफगानिस्तान के साथ भी यहाँ पे इस रीजन के अंदर अमन लेके आए, क्योंकि हम इंडिया के साथ साथ एक और दुश्मन को यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर हमें ये बताया जा रहा है हमारे थिंक टैंक्स की तरफ से कि भाई अफगानिस्तान के साथ वॉर ही सोल्यूशन है, तो शायद ये आखिरी सोल्यूशन हो सकता है, उससे पहले बातचीत हो सकती है और हम मुख्तलिफ चैनल्स को यूज कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम इंडिया को भी रोकें और अफगानिस्तान को भी रोकें, और ये जो नफरतें पैदा होंगी वो अलग हैं कि हम 65 लाख मुहाजिरीन को अपने मुल्क में रख के पिछले 40 साल फिर भी अगर नफरत ही ले रहे हैं तो फिर हमें क्या फायदा हो रहा है? सो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हमारी साइड पे भी है। अब अगर हम अभी भी इसी तरह चलेंगे तो आने वाले 10 साल में भी ये अमन कभी नहीं होगा और मामलात मजीद खराब ही होंगे। सो बातचीत के थ्रू ही शायद ये इश्यूज रिजॉल्व हो सकते हैं। अदरवाइज हम ये कहें कि हम उनके साथ वॉर करके जीत जाएंगे, तो वॉर अगर करके जीतता तो अमेरिका हमसे पहले जीत सकता था ये वॉर। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।